Hello everyone, my name is Gargi Singh. I am a student of M.Ed 4th semester from Lucknow University. Today we will talk about UGC. As we all know, UGC stands for University Grant Commission, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है. UGC. UGC is a statutory body set up by the Department of Higher Education, Ministry of Education. To know more precisely about UGC, we know about the history of UGC. When we talk about, जब हम बात करते हैं UGC की हिस्ट्री के बारे में, तो हम बात करते हैं सर्जेंट रिपोर्ट की. In 1944, the first attempt to formulate a national system of education in India came with the report of the Central Advisory Board of Education on post-war educational department in India, also known as the Sargent Report. पहला अटेम्प्ट किया गया था टू एस्टैब्लिश नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. तो जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसे सर्जेंट रिपोर्ट कहते हैं. अंडर दिस रिपोर्ट हमने 1945 में एक कमिटी बनाई जिसको हमने नाम दिया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी. और उस कमिटी का क्या रोल था? उस कमिटी का रोल था उस टाइम डेवलप्ड की गई 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी हमारी. पहली अलीगढ़, दूसरी बनारस एंड तीसरी दिल्ली में, जिसका उस रिपोर्ट के अंडर ये बताया गया था. जो कमेटी बनाई गई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, उसका सिर्फ ये रोल था कि वो कैसा वर्क कर रही है और उसका वर्क कैसा चल रहा है, एजुकेशन कैसा है, हायर एजुकेशन इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ये सारी चीज़ें ओवरव्यू करने की या ओवरसी करने का प्रोसीजर किया गया था. नाउ इन 1947 में क्या हुआ कि अब जो यूजीसी थी हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी, नॉट कमीशन, कमिटी थी, उसने अब सारी एंटायर यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में थी उसको देखना शुरू कर दिया, उसके काम को फॉर्मुलेट करना शुरू कर दिया. अब की सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कहीं कोई चीज़ लैक तो नहीं कर रही है, हायर एजुकेशन कहीं पे लैक तो नहीं कर रहा है हमारे इंडिया में. दैट राइट. नाउ हमने बात की 1944 सर्जेंट रिपोर्ट. नाउ 1945 जब हमने बात की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की, जो कि हमारे तीन यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करते थे. अब हम बात करेंगे 1948 जब हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन. जो हमारा यूजीसी सेटअप हुआ था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके पीछे इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? तो हम जब जानना चाहेंगे इसके पीछे इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी, तो इसके पीछे इंस्पिरेशन आई थी यूनाइटेड किंगडम से. वहाँ की जो यूजीसी, वहाँ पे जो हायर एजुकेशंस को गवर्न कर रही थी बॉडी, उससे हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली थी. तो हमने इंडिया में यूजीसी सेटअप किया. In 1952, the Union government decided that all cases pertaining to the allocation of grants in aid from the public funds to the central universities and other universities and institution of higher learning. मीन्स 1952 में यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जितना भी एलोकेशन हो रहा है ग्रांट्स का, वो सारा पब्लिक फंड से हायर एजुकेशन में जाएगा. यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, हमारी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन को, उनको फंड्स हम प्रोवाइड करेंगे. यस. सो 1953 28 दिसंबर को हमारा फॉर्मली इनाग्रेशन हुआ था यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, जो कि हमारे उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर लेट श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था. UGC was formally established only in November 1956 as a statutory body of the Government of India through an Act of Parliament for the coordination, determination and maintenance of standard of university educations in India. राइट. तो हम अगर बात करें कि यूजीसी का जो भी हमारा फाइनल स्टैब्लिशमेंट हुआ था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था अंडर द पार्लियामेंट एक्ट, राइट, और यूजीसी एक्ट कहते हैं जिसे. और यूनिवर्सिटी के किस लिए किया गया था? क्योंकि कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. बात करते हैं कि यूजीसी सेटअप हो गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट, इन 1956. तो हमारे जो फर्स्ट चेयरमैन थे यूजीसी के, वो थे शांति स्वरूप भटनागर जी, राइट. उन्होंने ही अपनी चेयरमैनशिप में पहली बार यूजीसी को आगे बढ़ाया था फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हायर एजुकेशन.
So now we will talk about the objectives of the UGC. The very first and most important objective of the UGC is to coordinate, determine and maintain the standards of University of Education. Yes, the very most important objective of UGC is like कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यूजीसी का. सेकेंड, टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो अच्छी होनी चाहिए, ये इंश्योर करना यूजीसी का काम है. थर्ड, टू डेवलप यूनिवर्सिटी एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजीसी. राइट, तो यूजीसी का पहला रोल तो यही था कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना है यूनिवर्सिटी का. फिर दूसरा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करना है. अब वो बात करें थर्ड, तो जब आप ये दोनों चीज़ें मेंटेन कर लेते हो इन दोनों ऑब्जेक्टिव को, तो ऑटोमेटिकली जो ये एक्सीलेंस जो है वो मेंटेन हो जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और ये इनका थर्ड ऑब्जेक्टिव था. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन, टू एसेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट proper plans and programs. Right, means the most important काम of UGC to providing the grants to the university to fulfill the financial needs of the university in a proper way, like proper way in the proper plan ki this section should be given that amount of financial support to get out the पॉजिटिव और अ फ्रूटफुल रिजल्ट. राइट, तो ये यूजीसी का मेजर रोल था कि वो हर सेक्शन को एक प्रॉपर प्लान में, प्रॉपर वे में फंड्स प्रोवाइड करे, सो दैट यूजीसी एज अ होल, एज अ यूनिवर्सिटी को डेवलप कर सके और अच्छा से फंक्शन. टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव था, ये एक बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, सो देयर आर बेसिकली 4 बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजीसी. Yes, now we will talk about the function and role of the UGC. The first and most important role and function of UGC is grants and funding allocation. Yes, UGC allocates funds to universities and colleges based on their specific needs and proposals. Right, this financial support is essential for the expansion, modernization, and maintenance of academic infrastructures. So this is the very first and most important role and function of the UGC. Now, the second most important role and function of the UGC is setting academic standards. Yes, the second most important. Yes, UGC also focus on the standard, academic standard. So it formulates guidelines and standard for various academic programs, ensuring uniformity and quality across institutions. These standards are over aspects like faculty, qualification, infrastructures, and course content. Right? The third most important function and role of UGC is accreditation and assessment. Yes, the UGC conduct assessment and accreditation of higher education institutions to determine their quality and eligibility for grants and recognitions. Accreditations of the by the UGC is a mark of quality and trustworthiness. Yes, accreditations by the UGC is a mark of quality and trustworthiness. So this is the third and most important role of education. Now we will talk about the fourth role and function of UGC, research promotion. Yes, the UGC provides grants and support for research projects, conferences, seminars, and establishment of research centers. This encourages faculties and students to engage in research activities and contribute to knowledge creation. Yes, now we will talk about the fifth and most important. Now we will talk about most important role of UGC and function of UGC. Right, that is faculty development. To enhance the quality of teaching and research, the UGC offers faculty development programs and initiatives. These programs helps educators stay updated with the latest advancement in their respective fields. Yes, now we will talk about the sixth function and role of UGC, that is curriculum development. Yes, it plays an important role in curriculum development. Yes, UGC plays an important role in curriculum development, ensuring that academic programs are relevant, contemporary, and aligned
with global standard. Yes, regular revision and updates keep the curriculum in sync with evolving knowledge. Now, we will talk about the seventh one, that is scholarship and fellowships. Yes, UGC administers various scholarship and fellowship programs, including the National Eligibility Test, that is your NET, and Junior Research Fellowship, that is your JRF. Now, and support students pursuing their research and higher education. Now, the eighth one, the most important role of the UGC is regulatory oversight. UGC monitor and regulates the function of universities and college to maintain educational standard. It has the authority to intervene in cases of mismanagement, right? Practices, or you can say malpractices or violations of established norms. Okay, so this is also an important role and function of UGC. Now, the ninth one, the most important function and role of the UGC is international collaboration. Yes, UGC fosters collaboration between Indian and foreign universities, promoting exchange programs, joint research projects, and international या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज और जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी यूजीसी मॉनिटर करता है. This enhances the global standing of Indian higher education. That is why UGC promoting the international collaboration. Now, 10th one, promotion of inclusivity. Yes, UGC promotes inclusivity by supporting initiatives for the education of marginalized and underprivileged groups. It encourages the implementation of reservation, educational policies, and ensures equal access to education. So these are role and function of the UGC. Let's start a quick recap for UGC. As we all know, UGC formulated on 1956, right? And UGC having a 6 regional centers. First one is Pune, Hyderabad, Kolkata, Bhopal, Guwahati, and Bangalore. Yes, now the head office of the UGC is located at Bahadur Shah Jafar Marg in New Delhi, with 2 additional bureaus operating from. First one is Firoz Shah Road and the South Campus of the University of Delhi as well. It's a quick recap. So now we will talk about the role and the function of the UGC. As you all know, first is UGC is for providing fund and grants and quality assurance, accreditation and assessment, and research promotion and international collaboration and so on. So these are the role and function of the UGC. I hope you all enjoy this and you all understand what is UGC and what is the historical background of the UGC, role and function of the UGC. आई होप आप लोगों को UGC समझ में आ गया होगा प्रॉपर. व्हाट आर द फंक्शन एंड रोल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द UGC and how UGC works, right, for higher education. So I hope you all understand UGC very well, and till then, thank you so much for the hearing.